केंद्र की मोदी सरकार ने डिजिटल करेंसी पर कानून बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है और 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र में इससे संबंधित बिल को सदन के पटल पर रखा जाएगा। मंगलवार को लोकसभा ने संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के लिए तैयार की गई अपनी विधायी कार्य योजना की जानकारी सार्वजनिक की। इस कार्य योजना में 26 बिल्स को पेश करने की बात कही गई है, जिसमें से एक क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल मुद्रा पर कानून बनाने का भी है। इस बिल को क्रिप्टो करेंसी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी रेगुलेशन बिल 2021 नाम दिया गया है। लोकसभा ने अपनी कार्य योजना में बताया है कि इस बिल को लाने का उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी की जाने वाली ऑफिशियल डिजिटल करेंसी के निर्माण के लिए एक कन्वीनियंट अरेंजमेंट तैयार करना है और देश में सभी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाना है। हालांकि इसमें आगे ये भी लिखा है कि ये बिल कुछ मामलों में राहत भी देता है, जिसके तहत क्रिप्टो करेंसी की तकनीक और उसके इस्तेमाल को बढ़ावा देना शामिल है। आरबीआई काफी समय से अपनी डिजिटल करेंसी जारी करने की दिशा में सोच रहा है, लेकिन ये अभी तक तय नहीं है कि इसका पायलट प्रोजेक्ट कब तक शुरू होगा। अभी तक इस बिल की सटीक रूपरेखा सार्वजनिक नहीं की गई है और ना ही इस पर कोई सार्वजनिक तौर पर विचार विमर्श हुआ है। वित्त मंत्रालय काफी समय से इस बिल पर कुछ नहीं बोल रहा और ऐसा माना जा रहा है कि ये बिल अगस्त से ही मंत्रिमंडल की अनुमति के लिए तैयार है। इस बिल को लेकर काफी सवाल जुड़े हुए हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में काफी लोगों का निवेश है। अगर सरकार सभी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित कर देती है तो उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने निवेश किया हुआ है। हालांकि मोदी सरकार का उद्देश्य इन डिजिटल करेंसी को लेकर कुछ और भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीती 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी पर नियम बनाने को लेकर एक बैठक की थी, जिसमें केंद्रीय बैंक, गृह और वित्त मंत्रालय के आला अधिकारी शामिल हुए थे। इस बैठक के दौरान ये सहमति बनी है कि बड़े बड़े वादों और गैर पारदर्शी विज्ञापनों से युवाओं को गुमराह करने की कोशिशों को रोका जाए। इसी दौरान ये भी पाया गया कि अनियंत्रित क्रिप्टो मार्केट मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इसी कारण सरकार ने इस क्षेत्र के लिए तेजी से कदम उठाने का दृढ़ संकल्प लिया है। मंगलवार को जैसे ही क्रिप्टो करेंसी से जुड़े बिल की जानकारी सामने आई तो इस बाजार में भारी गिरावट देखी गई। सभी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में लगभग 15% या उससे अधिक की गिरावट देखी गई। बिटकॉइन में 17% से अधिक, एथेरियम में लगभग 15% और टीथर में लगभग 18% की गिरावट हुई है। आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी किसी मुद्रा का एक डिजिटल रूप है। ये किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में आपकी जेब में नहीं होता है। ये पूरी तरह से ऑनलाइन होता है और व्यापार के रूप में बिना किसी नियमों के इसके साथ व्यापार होता है। इसको कोई सरकार या कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी जारी नहीं करती है। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने इस साल फिर से डिजिटल करेंसी के कारण साइबर धोखाधड़ी के मुद्दे को उठाया है। 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी के लेन देन का समर्थन करने को लेकर बैंकों और रेगुलेटेड फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को प्रतिबंधित कर दिया था। तो अब केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। बिल में सभी तरह की प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने की बात कही गई है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ ढील भी दे सकती है। ढील वाली कौन सी क्रिप्टो करेंसी होंगी, ये अभी साफ नहीं है।